आम आदमी पार्टी के आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। एक महत्वपूर्ण विषय पे आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया है। साथियों, पंजाब की वीर भूमि पे जन्मे शहीद अग्निवीर अमृतपाल जो मानसा ज़िले से आते हैं, वो 11 अक्टूबर 2023 को जब भारतीय सेना में तैनात राजौरी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ ड्यूटी पर थे, वहां उनकी मृत्यु हुई। और उस मृत्यु के उपरांत जब उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव मानसा ज़िले में स्थित उनका गांव कोटली कलां लाया गया, तो अग्निवीर स्कीम की सच्चाई देश की जनता के सामने आई। आपको याद होगा कि जब अग्निवीर योजना भाजपा सरकार लाई थी सेना में युवाओं की भर्ती को लेकर, तब अग्निवीर योजना के बारे में कई सारी आशंकाएं जाहिर की जा रही थी। आम आदमी पार्टी ने भी बड़ी बुलंदी से अग्निवीर योजना की आशंकाएं जाहिर करी। कई महत्वपूर्ण प्रश्न उस योजना से संबंधित भारत सरकार पे, मोदी सरकार पर दागे, लेकिन उस समय भाजपा सरकार की कान पर जू नहीं रहेंगी। लेकिन आज ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जिसका डर था वही हुआ, जिसकी शंका थी वही हुआ। जब शहीद अग्निवीर अमृतपाल जी के पार्थिव शरीर को उनके गांव कोटली कलां लाया गया, पंजाब में स्थित मानसा जिले में कोटली कलां गांव लाया गया, तो ना ही उनके साथ कोई सेना का यूनिट आया, मात्र एक आर्मी का हवलदार और 2 जवान सिविल वर्दी में उनके शरीर को लाए। प्राइवेट एम्बुलेंस में उनके पार्थिव शरीर को लाया गया, कोई सेना की गाड़ी भी मुहैया नहीं कराई गई। और सबसे चौंका देने वाली बात, उन्हें कोई सैन्य सम्मान अंतिम विदाई के समय जो एक सैनिक को दिया जाता है, वो नहीं दिया गया। इस अग्निवीर योजना के चलते उन्हें और उनके परिवार वालों को ना ही कोई पेंशन भी दी जाएगी और ना ही उन्हें कोई शहीद का दर्जा दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। एक महत्वपूर्ण विषय पे आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया है। साथियों, पंजाब की वीर भूमि पे जन्मे शहीद अग्निवीर अमृतपाल जो मानसा ज़िले से आते हैं, वो 11 अक्टूबर 2023 को जब भारतीय सेना में तैनात राजौरी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ ड्यूटी पर थे, वहां उनकी मृत्यु हुई। और उस मृत्यु के उपरांत जब उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव मानसा ज़िले में स्थित उनका गांव कोटली कलां लाया गया, तो अग्निवीर स्कीम की सच्चाई देश की जनता के सामने आई। आपको याद होगा कि जब अग्निवीर योजना भाजपा सरकार लाई थी सेना में युवाओं की भर्ती को लेकर, तब अग्निवीर योजना के बारे में कई सारी आशंकाएं जाहिर की जा रही थी। आम आदमी पार्टी ने भी बड़ी बुलंदी से अग्निवीर योजना की आशंकाएं जाहिर करी। कई महत्वपूर्ण प्रश्न उस योजना से संबंधित भारत सरकार पे, मोदी सरकार पर दागे, लेकिन उस समय भाजपा सरकार की कान पर जू नहीं रहेंगी। लेकिन आज ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जिसका डर था वही हुआ, जिसकी शंका थी वही हुआ। जब शहीद अग्निवीर अमृतपाल जी के पार्थिव शरीर को उनके गांव कोटली कलां लाया गया, पंजाब में स्थित मानसा ज़िले में कोटली कलां गांव लाया गया, तो ना ही उनके साथ कोई सेना का यूनिट आया, मात्र एक आर्मी का हवलदार और 2 जवान सिविल वर्दी में उनके शरीर को लाए। प्राइवेट एम्बुलेंस में उनके पार्थिव शरीर को लाया गया, कोई सेना की गाड़ी भी मुहैया नहीं कराई गई।
और सबसे चौंका देने वाली बात, उन्हें कोई सैन्य सम्मान अंतिम विदाई के समय जो एक सैनिक को दिया जाता है वो नहीं दिया गया। इस अग्निवीर योजना के चलते उन्हें और उनके परिवार वालों को ना ही कोई पेंशन भी दी जाएगी और ना ही उन्हें कोई शहीद का दर्जा दिया जाएगा।